अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.3 जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको पोलराइजेशन वाला आर्टिकल देखना पड़ेगा, जो कि इसी प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर है 45 मिनट्स का। अगर आप वो देख के यहाँ पे आते हैं तो फिर ही आपको कुछ चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं यहाँ आने का। पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये सुने। यहाँ पे पोलराइजेशन बताने के लिए एक वीडियो है छोटी सी, ताकि आपको पोलराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले ये समझ लें। इसमें एक लाइट सोर्स है जहाँ से हर तरफ लाइट निकलेगी, जिसकी वजह से ये अनपोलराइज लाइट कहलाएगी। और आगे एक पोलराइजिंग फिल्टर रखा हुआ है। इस पोलराइजिंग फिल्टर से, क्योंकि इसमें पास एक्सेस जो है वो हॉरिजेंटल है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल प्लेन ही पास करेगी। ये चेक करें कि जो बल्ब है वहाँ से हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस बाहर निकल रही थी, यानी अनपोलराइज लाइट निकल रही थी। लेकिन इस वर्टिकल सरफेस से, जिसके अंदर हॉरिजेंटल पास एक्सेस मौजूद है, इसके अंदर से ये देखें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजेंटल प्लेन ही बाहर निकली है, ये वाली। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। तो इस तरह से इस पोलराइजर ने इस लाइट को पोलराइज कर दिया है। ये वाली लाइट अनपोलराइज थी और इसे इसने पोलराइज कर दिया। ये तरीका हमने पीछे सीखा है, पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा हमने कि किस तरह से अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाया जाता है। लेकिन अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिटेक्शन कैसे करनी है। हमने प्रोडक्शन तो देख ली, हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट पोलराइज हो चुकी है? क्योंकि लाइट की तरफ देख के तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पोलराइज हो चुकी है या फिर अनपोलराइज्ड है। उसके अंदर एक प्लेन है या ज़्यादा प्लेन्स हैं। अगर तो ज़्यादा प्लेन्स हों, सो मनी प्लेन्स होने की वजह से उन्हें हम अनपोलराइज कहते हैं, लेकिन वो नज़र थोड़ी आती है। तो आपने कैसे डिटेक्शन करनी है, इसके लिए हमारे पास दो पोलराइड्स होते हैं। दो पोलराइड्स जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस डायग्राम में आपको दो पोलराइज नज़र आ रहे हैं। एक ये है और एक इसके बिल्कुल सामने पड़ा हुआ। ये दूसरा पोलराइजर एनालाइजर भी कहलाता है, क्योंकि इसी ने हमें बताना होता है
कि पिछली लाइट पोलराइज हो चुकी है या नहीं। ये वाली लाइट, ये यहाँ से जो पहले पोलराइज से निकली है, इसके बारे में इसने बताना है कि ये लाइट पोलराइज्ड है या नहीं, यस या नो। ये कौन बताएगा? ये सेकंड पोलराइजर, इसने फैसला करना है। इस वजह से सेकंड पोलराइजर का एक नाम और भी है, एनालाइजर। अब ये कैसे पता लगाता है? ये देखें बेटा, हमारे पास पहले पोलराइजर से लाइट पास करे, अगर इसमें एक्सेस, ये पास एक्सेस वर्टिकल है, ये चेक करें, इसके पास एक्सेस वर्टिकल है, तो यहाँ से सिर्फ वर्टिकल प्लेन बाहर निकलेगी। ये चेक करें, ये वर्टिकल प्लेन बाहर निकल आई और हॉरिजॉन्टल प्लेन ब्लॉक होगी। ये कैसे होता है सब कुछ, ये क्यों ब्लॉक होगी, कैसे होगी, ये सारा कुछ पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ, डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये वर्टिकल प्लेन जब बाहर आई, हम एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें एक ही प्लेन है या फिर दो प्लेन्स हैं, क्योंकि हर पोलराइड, ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये सिर्फ एक ही प्लेन को अपने अंदर से पास करने देते हैं, क्योंकि इसमें इनमें कोई एक ही एक्सेस होता है, या वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल। तो हमने फिर करना ये है कि इस सेकंड पोलराइजर को हमने थोड़ा रोटेट करना है, और इसके जो पास एक्सेस हैं वो पहले क्योंकि वर्टिकल थे ऐसे, और पहले पोलराइड और दूसरे पोलराइड दोनों के पास एक्सेस बिल्कुल पैरेलल थे, जिसकी वजह से ये जो लाइट बाहर निकली सेकंड पोलराइजर से, वो भी बिल्कुल उतनी ही शिद्दत रखेगी जितनी शिद्दत इस पहले पोलराइजर से निकलने वाली लाइट की थी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पोलराइजर को रोटेट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, और इसके जो एक्सेस हैं, इन एक्सेस को वर्टिकल से हम, ये पहले वर्टिकल थे अगर ऐसे, तो हम इन्हें, इसे एक्सेस को हॉरिजॉन्टल कर दें, तो फिर बेटा वो वाली प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो वर्टिकल है वो अब इसके अंदर से पास नहीं कर पाएगी, वर्टिकल प्लेन इसके अंदर जज़ब हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी तो वही पास कर पाएगी। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हम अगर देख रहे होंगे लाइट को, तो हमें लाइट नज़र नहीं आएगी, हमें डार्कनेस नज़र आएगी। यानी पहले तो 50% इंटेंसिटी थी ना, यहाँ पे 100% इंटेंसिटी लाइट की, यहाँ पे 50%, ठीक है, और यहाँ पे भी 50%। लेकिन अब ये होगा कि अगर यहाँ 50% है, यहाँ 100% इंटेंसिटी है रोशनी की, तो यहाँ पे हो जाएगी 0%। तो जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली जो लाइट पीछे गुजरी है इस हमारे सेकंड पोलराइजर के अंदर, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इससे हमें अंदाजा होगा कि ये हमारे सेकंड पोलराइजर के अंदर गुजरने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड फिलहाल, क्योंकि आपको टाइप्स नहीं पढ़ाई हुई, आपके स्मार्ट सिलेबस में टाइप्स नहीं है, सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन वाली, जिसकी वजह से आप फिलहाल यही समझ लें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सिंपल पोलराइज्ड लाइट एक ही बात है। जिसमें एक प्लेन होती है ना, उसको हम प्लेन पोलराइज्ड कह देते हैं। तो बेटा इसमें, इस डायग्राम में देखें कि हमने इस सेकंड पोलराइजर को, जिसका नाम एनालाइजर भी है, इसका नाम एनालाइजर क्यों है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यही तो हमें बता रहा है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो पहले पोलराइजर से निकली थी, ये पोलराइज्ड है भी है या नहीं, इसके बारे में बताता ही सिर्फ सेकंड पोलराइजर है। क्योंकि ये इसके बारे में बताता है, इस वजह से इसका नाम एनालाइजर भी रखा गया है, ठीक है। तो बेटा आगे देखें, एक वीडियो से आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ, और पहले एक डायग्राम और देख ले। आपकी किताब की पिक्चर लगी हुई यहाँ पे, ये आपकी किताब की डायग्राम है, जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पहले पोलराइडर 1 रखना है, पोलराइजर पोलराइड 1, फिर उसके बाद दूसरा पोलराइड रखना है। और पहले केस में तो हमने दोनों को पैरेलल रख के देखा, तो यहाँ पे हमें 50% इंटेंसिटी नज़र आई। लेकिन जब हमने इस सेकंड पोलराइजर को घुमाया, तो घुमाने की वजह से हमें ये वर्टिकल एक्सेस पैरेलल करने की वजह से, ये देखिए कोई लाइट नज़र नहीं आई, नो लाइट लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हमने ये पता लगा लिया है कि ये वाली लाइट जो थी, ये वाली
ये प्लेन पोलराइज्ड है। ऐसे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये जो अंदर लाइट आ रही है ये पोलराइज्ड है या नहीं। तो सेकंड पोलराइजर ने अंधेरा करके बता देना है कि ये पोलराइज्ड है। जैसे आपको रोशनी दिखाई देना बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि इसमें इंटर होने वाली रोशनी के पास एक ही प्लेन थी जो कि जज़ब हो चुकी है, और कोई प्लेन इसके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। आगे देखें। इस वीडियो में आप चेक करें कि पहले एक पोलराइड रखेंगे, फिर उसे सेम पैरेलल रख देंगे तो रोशनी नज़र आएगी, उसके अंदर से दूसरा पोलराइड नज़र आएगा। लेकिन जैसे हम उसे रोटेट करेंगे, रोटेट करके दोनों के जो पास एक्सेस हैं, पास एक्सेस समझते हैं ना, दोनों के जो पास एक्सेस होते हैं यानी जिनके अंदर से प्लेन ने पास करना होता है, जो एटम्स की वाइब्रेशन होती है पोलराइड के अंदर, जैसे वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक पोलराइड का पास एक्सेस अगर वर्टिकल है, दूसरे का अगर हॉरिजॉन्टल है, तो फिर आप देखेंगे कि कोई लाइट नज़र नहीं आएगी। ये चेक कर लें। ये देखें, अभी फ़िलहाल आपको पहले एक पोलराइड दिखाया जाए, ये पोलराइज़र है, और इसके बाद एक और पोलराइज़र आएगा। ये दोनों पोलराइज़र जब सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल पड़े हुए हैं, देखिए आप पैरेलल पड़े हुए हैं, अब लाइट नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही इनको परपेंडिकुलर करेगा ये अंधेरा हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के जैसे ही पास एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं तो पहले एक पोलराइज़र एक प्लेन को निकालता है, फिर दूसरा पोलराइज़र उस दूसरी प्लेन को ब्लॉक करता है, तो दोनों पोलराइज़र मिलके कंप्लीट दोनों प्लेन्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक करवा रहे हैं, एक्स एक्सेस वाली को भी और वाई एक्सेस वाली प्लेन्स को भी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो लाइट पहले पोलराइज़र से निकली थी वो प्लेन पोलराइज हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि हाउ कैन द प्लेन पोलराइज लाइट बी प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड, व्हाट डज इट प्रूव, और इसे में क्या हम साबित क्या करेंगे। तो जिस मेथड से अभी अभी हमने प्रूव किया है उस मेथड का नाम बेटा सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड। ये हमने खुद पोलराइजर को रोटेट करके ये पता लगा है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड कह रहे हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से लाइट को अब्जॉर्ब करवाते हैं और इस पोलराइजर को रोटेट करने के बायस अब्जॉर्ब हो जाती है लाइट और बाहर नहीं निकलती। इस वजह से इसका नाम सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड है। अ मेथड इन विच डाइकोरिक सब्सटेंस, ये डाइकोरिक सब्सटेंस कौन होते हैं? ये वो खास सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर पास एक्सेस मौजूद हो, हैविंग पास एक्सेस, इनके अंदर होते हैं पास एक्सेस। पास एक्सेस क्या होते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट of atoms in which atoms are vibrating in a single plane, due to which they only allow the plane of vibration that is parallel to them, जो इनके बिल्कुल पैरेलल होती है। तो डाइकोरिक सब्सटेंसेस की आगे मसाले भी दी हुई हैं। तो ये डाइकोरिक मटेरियल्स या डाइकोरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच ट्रांसमिट, जो गुजरने देते हैं ओनली दोज लाइट वेव्स, सिर्फ उनको जिनकी वाइब्रेशंस पैरेलल होती हैं इनकी डायरेक्शन के, एंड विल अब्जॉर्ब, और ये जज़ब कर लेते हैं बाकी तमाम वेव्स को, रेस्ट ऑफ वेव्स मतलब बाकी तमाम को जज़ब कर लेते हैं और सिर्फ उनको गुजरने देते हैं जिनकी वाइब्रेशन इनके अंदर मौजूद एटम्स की वाइब्रेशन के पैरेलल हों, और बाकी दूसरी तमाम डायरेक्शंस में मौजूद वाइब्रेशंस को ये जज़ब करते हैं। इनकी मिसालें क्या हैं? डाइकोरिक सब्सटेंसेस में पोलराइड फिल्म, ये शीट जो आपको दिखाई दे रही थी पहले वीडियो में, और इसी तरह ये है टोरमालीन क्रिस्टल, बोरान सिलिकेट्स, ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा। और इस तरह डाइकोरिक ग्लास जो सन ग्लासेस में भी यूज़ होता है, जो कि पोलराइज सन ग्लासेस में यूज़ होता है। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है पोलराइड फिल्म शीट, और ये दिखाया जा रहा है बेटा आपको टोरमालीन क्रिस्टल, ये नेचुरल फॉर्म में है। ठीक है, बाद में इसको ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लेबॉर्ट्री में। अब आपने लिखना क्या पेपर में? तो बेटा जो आपकी बुक की रीडिंग है वो चेक करें, और सारी मैंने यहाँ लगा दी है, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पहले लाइट जो ऑर्डिनरी यानी आम बल्ब से निकलती है, यानी सूर्य से जहाँ मिलती है, वो तो अनपोलराइज्ड होती है,
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो होती हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, हर तरफ स्पेस में चारों तरफ होती हैं, जिसमें कोई एक प्लेन नहीं होती, मल्टीपल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे आपको बल्ब वाली डायग्राम में दिखाया था उस दिन पिछले लेक्चर। इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज मेड इंसिडेंट, अगर इसको मारा जाए यानी इसको हम इंसिडेंट करवाएं ऑन अ शीट ऑफ पोलराइड, यानी पोलराइजर के ऊपर, डाइकोरिक सब्सटेंसेस की शीट के ऊपर, तो फिर ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, जो अंदर से गुजरने वाली रोशनी होगी, वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। प्लेन पोलराइज का मतलब है कि उसके अंदर एक प्लेन रह जाएगी, बाकी जज़ब हो जाएंगी। इफ द सेकंड शीट ऑफ द पोलराइजर, और अगर हम इसी तरह एक और पोलराइड ले आए, इज प्लेस्ड इन सच अ वे, और उसे रखें पोलराइड के बिल्कुल सामने, इस तरह रखें कि शोन बाय स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन ऑन देम आर पैरेलल, कि उनके जो पास एक्सेस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हों, जिस तरह पहली फिगर में था। आप जो पिछली स्लाइड्स में देख सकते हैं, पहली फिगर में दोनों पैरेलल थे। तो फिर जो लाइट निकलेगी सेकंड पोलराइजर से वो आपको नजर आएगी। लेकिन अगर सेकंड पोलराइजर, यानी जिसे एनालाइजर भी कह रहे हैं, सेकंड पोलराइजर को एनालाइजर कहते हैं, पहले को नहीं कहते, ठीक है। क्योंकि सेकंड ने ही आपको बताना है कि पहले पोलराइजर से गुजरने वाली लाइट पोलराइज्ड थी या नहीं। जिसने बताना उसका नाम है एनालाइजर। जिसने पहले पोलराइजर ने सिर्फ अपने अंदर से गुजार के प्लेन पोलराइज करनी है, उसने बताना नहीं है। उससे निकलने वाली रोशनी आपकी आंख में जाएगी, तो आपको इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी नजर, लेकिन आपको क्या पता कि बल्ब के पास कितनी इंटेंसिटी थी। आपको तो इतना फर्क नजर नहीं आएगा ओरिजिनल इंटेंसिटी में और उसकी रिड्यूस इंटेंसिटी में। इसलिए आपको एक सेकंड पोलराइजर लाना पड़ता है डिटेक्ट करने के लिए कि वाकई इंटेंसिटी में फर्क आया हुआ है कि नहीं। तो आपने सेकंड पोलराइजर को रोटेट करना है अबाउट द बीम ऑफ द लाइट एज एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब इन द लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ द सेकंड पोलराइजर, जो सेकंड पोलराइजर लाइट बाहर निकलेगी, वो आस्ता आस्ता आप देखेंगे डिम होती जाएगी, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा था, और फिर डिसअपियर हो जाएगी। ये तब होगा जब आपके दोनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के, जैसे वो पहले का था, आप चेक कर सकते हैं पहली डायग्राम में। पहले के पास एक्सेस थे वर्टिकल, ऐसे ये पहले के पास एक्सेस वर्टिकल थे, जबकि दूसरे के जो थे वो हॉरिजेंटल हो गए थे। तो दूसरे के हॉरिजेंटल पास एक्सेस थे। तो बेटा पहले पोलराइजर से अगर ये वर्टिकल प्लेन बाहर निकल भी गई थी, तो दूसरे से नहीं निकल पाई थी, ठीक है, दूसरे में जज़ब हो गई थी, तो यहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आई थी। तो ये पिछली स्लाइड में आपको क्लियर करवा दिया है। तो द लाइट री अपीयर्स ऑन फर्दर रोटेशन, और बाद में दोबारा नजर आ गई थी, वो वीडियो में देख लें, बार बार वो रोटेट करता है, और कभी लाइट डिम हो जाती है, कभी ब्राइट हो जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक्सेस कभी पैरेलल होते हैं, कभी एंटी पैरेलल, मतलब कभी पैरेलल कभी परपेंडिकुलर। तो इस तरह से लाइट फिर ब्राइटनेस हो जाती है व्हेन द एक्सेस अगेन पैरेलल, जब दोबारा पैरेलल होते हैं तब लाइट दोबारा ब्राइट हो जाती है। दिस टेक्निक इज नोन एज सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन टेक्निक। इस टेक्निक का नाम क्या है? सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन टेक्निक। तो ये था आपका एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।